तो सबसे पहले मैं अपना पेटीएम नंबर आपको दे देती हूँ। वो क्यों दे देती हूँ? इसलिए क्योंकि भाभी आ गई हैं घर और बिना नेक दिए तो भाई मैं अपनी भाभी का चेहरा दिखाने वाली हूँ नहीं। तो मज़ाक कर रही हूँ, सबको दिखाऊँगी मैं अपनी भाभी को और भाभी आ गई हैं तो चलिए फटाफट भाभी को उतार लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ रेनू और आज आप आए हैं गोकुल कोर्टयार्ड में और भैया आ गए हैं। एक बार हम भैया से ठीक है ना भैया आप बताइए कैसा लग रहा है? शादी वाली फीलिंग आ गई कि नहीं भाभी को लाके? थोड़ी थोड़ी पूरी नहीं आई है। पूछ ले आ गया ना? हाँ तो बोल दीजिए। आ गया है, थोड़ा थोड़ा आ गया। अच्छा थोड़ा थोड़ा अभी आएगा थोड़ी देर भाभी जब कान पकड़ेंगे ना तब भी पूरा आएगा। तो आज मेरे भैया को शादी वाली फीलिंग आ गई है क्योंकि हर रोज़ मैं पूछ रही थी जब तक शादी हो नहीं गई थी तब तक भैया कैसे फील हो रहा है कि नहीं शादी वाले। तो रोज़ बोलते थे भैया नहीं अभी नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है, बट आज फाइनली भैया ने बोल दिया कि हाँ थोड़ी थोड़ी शादी वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी मम्मी और मतलब जो भी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी और सब लोग अभी कर रहे हैं पूजा, मतलब जो करते हैं ना रस्म सारा रस्म पूरा कर रहे हैं। और अब हो रही है भाभी का गृह प्रवेश। तो नंदों ने मिलकर ना मतलब अपना ये लोटा वोटा तो लगा दिया था और अपने नेग का पूरा इंतजाम कर लिया था। मतलब फुल हम लोगों ने सोचा था कि इस बार तो भाभी की जम के खिंचाई होने वाली और भैया की, भाभी की नहीं भैया की, क्योंकि बिना नेग लिए तो हम लोग भाभी को अंदर आने नहीं देते, चाहे हमें झगड़ा ही क्यों ना करना पड़ता है। क्योंकि भाई एक ही बार तो मौका मिलता है जब भैया आते हैं भाभी को लेकर, मतलब शादी होती है तब दुआर छकाई की रस्म। तो ये देखिए दुआर छकाई की रस्म हो रही है और सारी बहनों को भैया ने हज़ार हज़ार रुपये जेब ढीली कर दी हमने भैया की। बट फिर भी भैया बहुत ही खुश थे और भाभी तो खुश है ही, खुश तेरे खुश हैं क्योंकि इतनी प्यारी सुंदर सी जो भाभी हमारे मिली है भैया को। ये देखिए अभी आ गए कोहबर में, जो बोलते हैं ना कोहबर में, जहाँ पर भगवान जी की करेंगे पूजा, ढेर सारा लेंगे आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेंगे भगवान जी का आशीर्वाद लेने के साथ साथ। तो यहाँ कुछ रस्म ऐसा होता है, ये देखिए वो चावल में ना मुट्ठी भरना बोलते हैं शायद, मैं तो पहली बार ही देख रही थी। इसके पहले मेरे भी भाइयों के 3 भाइयों की शादी हो गई है, मैंने ये वाली रस्म देखी ही नहीं थी, आज देखी। पता नहीं हो सकता काम वाम में मैं यहाँ वहाँ बिजी हो गई होंगी इसलिए मैं नहीं देख पाई। तो ये है बड़ी वाली भाभी जो भैया की शादी हुई है ना, ये बड़ी मम्मी की बड़ी बहू है ये। और ये मतलब बीच वाली बहू अभी आई है और छोटे वाले की शादी बाकी है। तो मतलब अभी तो हर साल आपको साल में 1 बार 2 बार मतलब शादी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे भाई मेरे बाकी हैं शादी के लिए और यहाँ घर भर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं शादी के बाद दूल्हा दुल्हन घर में आते हैं ना तो घर भरते हैं। तो अभी लोग पूछ रहे हैं कि किसका घर भर रहे हो, तो भैया को बोलना है कि मम्मी पापा का। 4 बार बोलते हैं मम्मी पापा का घर भर रहे हैं और 1 बार बोलते हैं सास ससुर का घर भर रहा है, ऐसा। तो भैया ने 5 बार बोल दिया है कि मम्मी पापा का घर भर रहे हैं। तो ये 5 बार हो गया। और अब आती है ये दही खिलाते हैं हमारे यहाँ। तो दही हमारे दुल्हन नहीं खिलाती, जो भाभियाँ होती हैं वही खिलाती हैं। तो ये हमारे बड़े पापा की, दोनों दूसरे बड़े पापा की बहू है। मतलब एक तो ये येलो साड़ी में है जिनकी देवर की शादी है और वो भी एक बड़े पापा की ही मतलब बहू है। और अब हो रही है अंगूठी की रस्म। तो अंगूठी की रस्म के लिए आप लोगों को बता दूं कि जो दूध के अंदर ना ढेर सारे कंकड़ पत्थर भी डाले गए हैं ताकि आसानी से अंगूठी मिलनी नहीं चाहिए। और भाभियाँ इतनी चालाक थी ना, मतलब हर बार अपनी देवरानी का ही साइड ले रही थी, ये देखिए, और भाभी को ही जिता रही थी मेरे। भैया भी जीत रहे थे लेकिन भाभी मेरी ज़्यादा टाइम बीती, मतलब जीती हैं, जीती हैं। तो ऐसे करके ये अंगूठी वाली भी रस्म हो गई। तो किसके किसके यहाँ ये वाली रस्म होती है धमाकेदार, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए भैया हमारे इतने चालाक है ना कि पूछे, और ये क्रिकेट टीम में खेलते भी हमारे भैया और गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। और ये देखिए पूरा ना क्या कर रहे थे, पूरे कंकड़ पत्थर के साथ ही ऐसे बटोरी ले रहे थे पूरा, ताकि मतलब भाभी बेचारी सोचे भी ना और भैया हमारे बेचारी भाभी को जितवाने के लिए भैया शांत हो गए साइड में। ये देखिए पूरा क्या कर रहे थे ना, उतनी दूर का पूरा कंकड़ पत्थर सारा ही समेट के ही निकाल दे रहे थे। ये देखिए ये हमारी भाभी हो गई है जीत, मतलब भाभी की हो गई है जीत। ये रस्म कंप्लीट होते ही ना छोटे बच्चों को गोद में बिठाया जाता है। ये सबके यहाँ रस्म होती है, जयमाल के स्टेज पे भी होता है और बहू जब घर आ जाती है तो भी होता है। तो बाबू मेरा सोया हुआ था, जैसे ये हुआ ना जल्दी लेके आओ जल्दी, तो उठा के फटाफट से लेके आया गया। और यहाँ पर भाभियाँ पूछती हैं कि क्या कर रहे हो, क्या खिला रहे हो। तो भैया बोल रहा भतीजा, तो सब लोग बोले नहीं भतीजा नहीं बोलना है, बाबू बोलना है, बाबू बच्चा बेटी कुछ भी जो भी आपको बोलना है वो बोलना है। तो ये बेचारा सोया था, नींद में ही है, अभी भी वो नींद में ही है। ज़बरदस्ती उठा के बस गोद में बिठा दिया गया। फिर ये हुआ कि जब तक कुछ मिले ना मामा देना तब तक उतरना नहीं है। फिर भैया ने पैसा दिया, फिर बाद में ढेर सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने भी ले गए, पानी पूरी खिलाने भी ले गए। और यहाँ देखिए सारी नंदे यहाँ ना मिलके रील्स बना रही है, सारी मेरी बहनें जो हैं, ये सारी मेरी बहनें हैं और बेटियाँ हैं।
और मिलके हम लोग रील्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जो जो रील्स नहीं देखा है ना, तो गोकुल कोटियाड इंस्टा आईडी है मेरी, गोकुल कोटियाड, वहाँ पर जाइए और फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ढेर सारी बढ़िया बढ़िया शानदार रील्स देखने के लिए। और ये देखिए हम लोग सुबह सुबह मस्त बिना नहाए धोए मेकअप पोत के और आ गए हैं। भैया जैसे ही खाली हुए भाभी से, वैसे हम लोग बोले भाई फिर तो ये ड्रेस में आएंगे नहीं, भैया लाओ फटाफट से हम लोग अपना कर लेते हैं कैसे कैसे रील्स बनानी है वैसे। और उसके बाद हो गई भाभी की जितने आए थे सामान, मतलब सामान तो वैसे जहाँ भाभी जाने वाली हैं, भैया हमारे टाटा में नहीं रहते हैं, उनकी जॉब है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं रहते हैं मध्य प्रदेश में। भैया भाभी मम्मी पापा, मतलब बड़े पापा बड़ी बड़ी मम्मी सब वहीं रहते हैं। तो अभी सिर्फ शादी के लिए ही टाटा आए हुए थे, और भाभी भी हमारी मतलब कहीं और की हैं, वो लोग भी शादी के लिए ही स्पेशली टाटा आए हुए थे, तो इसलिए मैरिज हाउस में शादी हुआ है। और ये देखिए भाभी आई और शुरू हो गया, हमने सारी उनकी जितनी यहाँ दिखाया जाता है, हमारे यहाँ रस्म है ये कि जो भी चीज़ें लड़की के मायके से आती हैं ना, मतलब कपड़े वगैरह सबके लिए आता है, वो सारा चीज़ खोल खोल के दिखाते हैं। मतलब चाचियों के लिए साड़ी, बच्चों के लिए खिलौने, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये रस्म यहाँ स्टार्ट हो गई है। सब लोग मिलके सब चारों तरफ कोई खाना खा रहा है, वो देखिए 2 बुआ लोग बैठ के उधर खाना खा रही हैं, इधर चाची हमारी खोल के दिखा रही हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ढेर सारी अभी शादी वाली ब्लॉग देखने के लिए, मायका ब्लॉग मेरा देखने के लिए। तो अभी चाची यही निकाल रही हैं, इस सब में जेंट्स के कपड़े हैं, लेडीज़ के कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, वो चूड़ी, साबुन, सर्फ और क्या क्या, मतलब जितनी लड़की को देते हैं वो सारी चीज़ें। और बाकी के जितने सामान हैं वो तो उनको वहाँ वहाँ ले लेंगे वो लोग। वैसे हमारे भैया की शादी में दहेज की कोई डिमांड नहीं थी, बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ दहेज वाली हमारे घर में बात नहीं चलती है, ऐसे ही शादी होती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट मायका ब्लॉग में। और रिसेप्शन तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है।